आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए बताइए, जो पहले क्वेश्चन के साथ बताइए, भारत में जो सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। सबसे ज़्यादा हिंदी। और दूसरी सबसे ज़्यादा भाषा बोले जाने बांग्ला। कौन सा? बांग्ला। बताइए, किसी परमाणु के गुणों में जो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के द्वारा। जो बताइए, आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मेंडलीव ने। आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडलीव ने। लेकिन बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोसले ने। किसने? मोसले ने। जो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडलीव ने, तो किस पर है जो सजाया था तत्व? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पर। बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पर। लेकिन जब आया थी मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया, तो फिर तत्वों को किस क्रम में? बढ़ते हुए परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के अनुसार। तो वही है जो किसी तत्व के गुण है जो किस पर है जो प्रदर्शित, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के द्वारा। भैया, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है? सोना। सबसे नमनीय धातु सोना। सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय तत्व जो सोना। मुक्त स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व सोना। कौन सा? सोना। बताइए, सोना की शुद्धता किससे मापा जाता है? कैरेट से। किससे? कैरेट से। शुद्ध सोना कितने कैरेट? 24 कैरेट। शुद्ध सोना का आभूषण बन सकता है? नहीं बन सकता है। आभूषण बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा। बताइए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है जो क्या है? सोडियम सिलिकेट। बताइए, सिंध को जो अंग्रेजी राज में जो कब मिला लिया गया? 1843। 1843 में सिंध को जो अंग्रेजी राज में विलय कर लिया, जो कब? 1843। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। और लॉर्ड एलनबरो के समय में तीन क्वेश्चन बताए थे कि बराबर पूछते रहता। सबसे पहले जो सिंध को जो अंग्रेजी राज में मिला लिया था किसने? लॉर्ड एलनबरो के समय में। कब? 1843। 1843 में दास प्रथा का अंत, गुलामी यानी दास्ता का अंत है जो कब किया गया था? 1843 में। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। साप्ताहिक छुट्टी जो रविवार को जो सरकारी छुट्टी जो दिया जाता है स्टार्ट हुआ था किसके समय? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। तो सिंध को अंग्रेजी राज में मिलाया था लॉर्ड एलनबरो के समय में। 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। वही है जो का जो रविवार को छुट्टी है जो प्रारंभ किया गया था किसके समय? लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दास्ता गुलामी, जो गुलामी करते था ना, उसी का दांत। बताइए, वायुयान का जो आविष्कार है जो राइट बंधुओं किसने किया था? राइट बंधुओं ने किया था। उसका नाम क्या था दोनों बंधु का? ऑरविल और है जो विल्बर। विल्बर राइट। ऑरविल और विल्बर राइट था, दोनों बंधु था, भाई था जो उसी ने खोज किया था। किसका? वायुयान का। किसका? वायुयान। बताइए, वायुयान का सेवा का प्रारंभ है जो भारत में कब हुआ था? 1911। 1911 में वायुयान सेवा का जो प्रारंभ हुआ था भारत में कब? 1911। 1911। बताइए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। बताइए, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। बताइए, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र। कौन सा? शुक्र। बताइए, सबसे जो बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बुध। उसके बाद है तीसरे नंबर सबसे बड़ा जो बृहस्पति। उसके बाद कौन? शनि। उसके बाद वरुण। उसके बाद अरुण। उसके बाद वरुण। उसके बाद कौन? पृथ्वी। फिर कौन? शुक्र। उसके बाद मंगल। उसके बाद बुध। सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति।
वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला शनि। बताइए बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला शुक्र। बताइए किस ग्रह को जो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। लाल ग्रह मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। हरा ग्रह अरुण को। किसको? अरुण वरुण को। बताइए किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। जिसमें त्रिपिटक में 3 गो पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। जिसमें विनय पिटक की रचना किसने किया था? अनंत पिटक का उपाली। अनंत पिटक का उपाली। और शुद्ध पिटक का आनंद। शुद्ध पिटक का आनंद। और वही अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीरिस। मोगलीपुत्र तीरिस। बताइए विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना जो किस बौद्ध संगीति के दौरान? प्रथम बौद्ध संगीति। किसके दौरान? प्रथम बौद्ध संगीति। वही है जो अभिधम पिटक का जो रचना जो किस बौद्ध संगीति के दौरान? तृतीय बौद्ध संगीति। किसके समय? तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। बताइए टोटल बौद्ध धर्म में कितने संगीति? 4 गो। टोटल कितने? 4 गो। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। राजगिरी या गिरिव्रज में। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। किसने किया था? महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सावकामी। कौन किया था? सावकामी। तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीरिस। और चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो किसने किया था? वसुमित्र। किसने? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? आशुघोष। उपाध्यक्ष आशुघोष। प्रथम बौद्ध संगीति जो किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु। किसके समय? अजात शत्रु। दूसरे बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में। कब हुआ था? कालाशोक। तीसरे बौद्ध संगीति अशोक। तीसरे अशोक। और चौथे बौद्ध संगीति कैनिक्स। बताइए बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन किस बौद्ध संगीति के दौरान? दूसरा में। पूर्ण विभाजन चतुर्थ में। पूर्ण विभाजन चतुर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और प्रत्येक है जो 2 वर्ष पर कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। प्रत्येक 2 वर्ष पर है जो 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कैसा सदन? अस्थाई सदन। कैसा? अस्थाई सदन। राज्यसभा है जो का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 80 में। लोकसभा का 81 में। उच्च सदन राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। बताइए रेल डिब्बे का निर्माण किया जाता है कहाँ? हाँ पेरम्बलूर कपूरथला में। क्या? रेल डिब्बे का जो कहाँ? पेरम्बलूर में। बताइए भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ। क्या है? लखनऊ। केंद्रीय वनस्पतिक संस्थान कहाँ स्थित? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक लुमेन। ज्योति फ्लक्स का लुमेन। किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल को अति किया जाएगा तो प्रतिरोध है जो प्रतिरोधकता क्या होता है? रो L बटा क्या होता है? हाँ प्रतिरोध बढ़ना चाहिए। घटता दिया हो। कुछ इसमें गलत रहता है, कागज सुधार लीजिए।
क्या कल भी एक क्वेश्चन था क्या कि थी जो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? थी न गठन हुआ था ढाका में, लेकिन हुआ था कराची में। लेकिन बाय ऑप्शन हो सके उसमें पूछा होगा, कराची नहीं होगा तो अमृतसर दिया होगा। मतलब जो फलों में जो मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रैक्टोज। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है, जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, तो ऑप्शन के अनुसार सेट किया, जो ऑनलाइनर बना दिया। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ऑप्शन पर भी बनता है, जैसे जो ऑप्शन में रहेगा वही ना मारिएगा, और जो आंसर उसका ऑथेंटिक है वो ऑप्शन में नहीं है तो जो उसका दूसरा जो होगा वही मारिएगा। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा मतलब केपी नहर है जो किसको किसको जोड़ता है? किन दो राज्यों को? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली नहर को केपी नहर। बताइए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को जो किस नाम से? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर कौन सा जेल? पुलिकट जेल। कौन सा? पुलिकट जेल। कौन सा? पुलिकट जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बताइए हेलीबीड एवं बेलूर मंदिर का जो निर्माण है जो किस शासकों ने कराया था? किस वंश के? होयसल वंश के। किसके? होयसल वंश के शासकों ने जो करवाया था। हेलीबीड और बेलूर मंदिर का निर्माण किसने? होयसल वंश के। होयसल वंश की राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र। क्या था? द्वार समुद्र। बताइए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे भारी एवं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। बताइए सूर्य का चक्कर लगाने वाला सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाता है? बुध। सबसे कम समय में बुध। मात्र कितना दिन में? 88 दिन में। वही है जो सूर्य का जो चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय कौन सा ग्रह? वरुण। कौन सा? वरुण लेता है। 165। बताइए दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां किसका उत्तराधिकारी बना था? जहांगीर का। किसका? जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन बना था? शाहजहां। शाहजहां के जो काल को जो किस काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्थापत्य काल का। किसका? स्थापत्य काल का स्वर्ण काल। किसके शासन काल को? शाहजहां के। किसके? शाहजहां। वही है जो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासन काल। चित्रकला का जो जहांगीर। और स्थापत्य कला मतलब स्थापत्य जो सबसे ज्यादा इसी में जो बनाया गया था ढेर स्थापत्य। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो हड़प्पा है जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। क्या है? पाकिस्तान में। बताइए हड़प्पा सभ्यता का सम्मान तिथि है जो कब से कब माना जाता है? हाँ 2500 या 2500 जैसे 1700 है जो ईस्वी देता है, या 2350 से 1750 भी देता है, अलग अलग। बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता। कौन सा? हड़प्पा स्थल, जिसका खोज किसने किया था? देरम साहनी ने। कब किया था? 1921। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी। किस नदी पर? रावी नदी। और सबसे खोजा गया पहला स्थल था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर कौन कौन सा था? लोथल और सुरगोरदा। लोथल और सुरगोरदा। जो लोथल है जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी। किस नदी? भोगवा नदी। वही सुरगोरदा जो कहाँ? बलूचिस्तान। कहाँ? बलूचिस्तान। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? मंडा। जो कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु दायमाबाद। जो किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। जो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु सुरकोरजा। कौन सा? सुरकोरजा। जो किस नदी पर? दस्क नदी पर। किस? दस्क नदी पर।
ये सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन भारत का बोलेगा उत्तरी बिंदु तो कौन? इंदिरा कौल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप कमोरी कन्याकुमारी, केप कमोरी कन्याकुमारी। लेकिन भारत का जो दक्षिणी सुदूर बिंदु पूछेगा तो कौन? इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या उसी को जो पार्सेनियन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या चिंग है जो लाइचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसको? इंदिरा पॉइंट को। इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे सुदूर बिंदु मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ? ग्रेट निकोबार। जो भारत के विषुवत रेखा से कितना दूर पर स्थित है? 876 किलोमीटर। बताइए भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या बलांगू, किबिथु या बलांगू किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरी गोरमोती या ग्वारमोती जो किस राज्य में? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। बताइए भारत की सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। भारत की सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। और भारत की सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। बताइए भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। बताइए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर लगभग कितना होता है? 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। क्या डिग्री में? देशांतर में डिग्री में लगभग 30 डिग्री होता है। तो 15 डिग्री बताए थे कि 15 डिग्री है जो देशांतर जाने में कितना समय? 1 घंटा। तो 30 डिग्री जाने में कितना? 2 घंटा। तो इसलिए जो सूर्योदय जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय में समय अंतर कितना हो जाता है? 2 घंटा। जहाँ पहले अथी होगा उस उदय होगा वहीं 24 घंटा से बढ़ तो नहीं जाएगा। सूर्यास्त पश्चिम में होता है सर। हाँ तो पश्चिम तो पहले पश्चिम वहाँ था भाई, जो 2 घंटा भी उगले रहेगा ता में वहाँ हो जाएगा। तो पश्चिम सबसे ज्यादा दूरी कौन रहेगा? तो झारखंड तक रह गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मध्य भारत में मुसलमानों में जो शिक्षा का अग्रणी है जो किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को। भारत में जो मुसलमानों में जो शिक्षा का अग्रणी किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद। यही है जो अलीगढ़ है जो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था किसने? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। बताइए नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन के कार्य कौन करता है? यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। ईंधन के जो लिए प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में किसका? यूरेनियम का। बताइए नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने। कहाँ किया था? शिकागो में। कब किया था? 1942। 1942। रेडियो परमाणु रिएक्टर में जो कितने चीज का प्रयोग किया जाता है? 3। एक मंदक के रूप में, एक है जो नियंत्रक के रूप में, और एक शीतला के रूप में। जिसमें मंदक के रूप में कितने चीज का प्रयोग? 3 चीज का। जिसमें जो किसका? ग्रेफाइट का चूर, उसके बाद बारी जल D2O, और उसके बाद क्या? बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड। नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरॉन की छड़। कैडमियम और बोरॉन की छड़। वही प्रशीतक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्रशीतक के रूप में। बताइए तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, कमता है। बताइए हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? हैदराबाद के जो निजाम जो था, हैदराबाद का निजाम, उसके राजवंश का नाम क्या था? असफ जाही वंश। कौन सा? असफ जाही वंश। बताइए शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल का फाइकोलॉजी। बताइए शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज को। शैवाल का सेलुलोज। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। कवक की काइटिन की। बताइए मेगास्थनीज है जो भारत है जो किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज है जो किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दुर्गा पूजा का प्रभाव पड़ने लगा साल भर।
शनिवार को। मतलब जो मेगास्थनीज किसके समय में शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए मेगास्थनीज का जो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था, जो कहाँ के यात्री था? चीन का यात्री। चीन का यात्री था। बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1911। 1911 में। इसका डिजाइन है जो किसने किया था? जॉर्ज विवेट। जॉर्ज विवेट इसका डिजाइन किसने किया था? जॉर्ज विवेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया क्या? मुंबई में, लेकिन इंडिया गेट नई दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। इंडिया गेट की निर्माण 1921। 1921। बताइए चंगेज खां जो किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में आया था, मतलब भारत पर जो आक्रमण। वहाँ ख्वारिज्म के राजा जो था जलालुद्दीन था, उसी का पीछा करते हुए खदेड़ते हुए जो चंगेज खां जो भारत पर आया था, जो भारत आया था। लेकिन जो जलालुद्दीन जो ख्वारिज्म के राजा था, वो इल्तुतमिश के दरबार में गया, उसे जो बचाने शरण देने के जो गुहार किया। लेकिन इल्तुतमिश ने जो चंगेज खां के अथी से जो आक्रमण से अथी है, उसको शरण नहीं दिया, उसको नहीं है जो सहायता किया। इसलिए जो चंगेज खां फिर भारत पर आक्रमण नहीं किया, वहीं से क्या हुआ? वापस लौट गए। मतलब ओक, अखरोट, महोगनी आदि के लकड़ियों में जो पाए जाने वाला अम्ल कौन सा? ओक, अखरोट, महोगनी आदि लकड़ियों में जो पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? टैनिक अम्ल। कौन सा? टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक। बताइए लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन। लाइकेन है जो किसका सहजीवी है? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल का जो परस्पर सहजीवी है। बताइए सुल्तानपुर अभयारण्य किस राज्य में? हरियाणा में। सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में। बताइए बिना एंजाइम वाला जो पाचक रस है जो किसे कहा जाता है? पित्त को। किसको? पित्त को। जो बिना एंजाइम वाला पाचक रस पित्त होता है। बताइए पित्त का निर्माण है जो कहाँ होता है? आकृत में। पित्त का निर्माण आकृत का। लेकिन पित्त का जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय, जिसको गोल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल ब्लैडर। हाँ। बताइए जो किसके प्रदूषण के कारण ब्लैक फुट रोग होता है? आर्सेनिक। किसके? आर्सेनिक। ब्लैक फुट जो रोग होता है किसके कारण? आर्सेनिक के जो प्रदूषण के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। बताइए सूबा की राजधानी कहाँ? सूबा जो किसकी राजधानी है? फिजी की। सूबा किसकी राजधानी है? फिजी का। जुबा हो गया उसका दक्षिणी सूडान। बताइए मंदी के साथ मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। मंदी के साथ है जो मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी कहेंगे। बताइए राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में जो बीच में जो चक्र है जो उसमें कितने तिल्ली? 24 तिल्ली। कितने? 24। मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। बताइए तिरंगा को जो राष्ट्रीय ध्वज को जो कब मान्यता दिया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। बताइए तिरंगा में कितने रंग? 3 रंग। कितने रंग? 3 रंग। उसमें बीच में तिल्ली जो अशोक चक्र है जो उसमें कितने तिल्ली? 24 तिल्ली। कौन हो? अल था इस बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? स्पेनी। क्या है? स्पेनी। अबुल फजल की हत्या जो किसने किया था? बीर सिंह बुंदेला ने। किसने किया था? बीर सिंह बुंदेला ने। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। और उसी का हत्या किसने किया था? बीर सिंह बुंदेला ने। बीर सिंह बुंदेला ने। इसका हत्या करवाया था किसने? सलीम ने। किसने? सलीम ने। हाँ जहांगीर। उसी का जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था।
जो शेख सलीम चिश्ती था उसी के नाम पर है, जो उनके पिताजी रखे थे नाम उसका सलीम। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक छूट के लिए जो सबसे पहले आया था भारत है, जो आया था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार आया था। जो ठीक है, जो आया था उसी अकबर एक नाम पर, लेकिन जब तक आता है तो अकबर की क्या हो जाता? मृत्यु हो जाता। तब किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार। किसके? जहांगीर। और सबसे पहला अपना व्यापारी कोठी कहाँ खोला था? सूरत में। क्या? सूरत में। अंग्रेज है जो सबसे पहले कहाँ? सूरत में। अथी पुर्तगाली सबसे पहला अपना व्यापारी कोठी कहाँ? कोचीन में खोला था। और वही अंग्रेज है जो सबसे पहले कहाँ? सूरत में। अथी है जो 1608 ईस्वी में, 1608। लेकिन कुछ कारण हुआ जो असफल रहा। उसके बाद जब तक है जो फिर है जो 1611 ईस्वी में जब तक क्या मसूलीपट्टनम में जो एक थी कोठी क्या करता है? तैयार कर लेता है। फिर से उसको जो फिर सूरत को फिर से जो उसको 13 में क्या करता है? तैयार किया जाए। मतलब सबसे पहले अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? हॉकिंस। कौन आया था? हॉकिंस। इंग्लिश खान की उपाधि है जो जहांगीर ने किसे दिया था? हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को। और सबसे पहले आने वाला व्यापारिक कंपनी पुर्तगाल। दूसरे नंबर पर डच। तीसरे नंबर पर अंग्रेज। तीसरे फिर अंग्रेज, उसके बाद है डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। बताइए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? लखनऊ में। कब किया गया था? 1936 में। किसके द्वारा? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? किसके अध्यक्ष? हाँ, सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बताइए संविधान में जो किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है? लोक सेवा आयोग का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 315 में जो लोक सेवा आयोग का उल्लेख, अनुच्छेद 315 में। बताइए केंद्र और राज्य के बीच जो सेवाएं हैं जो किस भाग में? संविधान के किस भाग में? भाग 14 में। केंद्र और राज्य के बीच जितना भी सेवाएं हैं जब सबका उल्लेख है जो किस भाग में? 14 में। वही 14 के काम में किसका उल्लेख? अधिकरण का। 14 के काम में अधिकरण। 15 में निर्वाचन। 15 में निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 17 में राजभाषा। 17 में राजभाषा। 18 में आपातकालीन उपबंध। 18 में आपातकालीन उपबंध। 19 में परकीर्णन। और 20 में संविधान संशोधन। 20 में संविधान संशोधन। बताइए गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा गैस? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। दलदली स्थान पर उत्पन्न गैस मीथेन। दलदली स्थान पर उत्पन्न गैस मीथेन। धान के खेत में उत्पन्न गैस मीथेन। जानवर पागुली करता है तो उत्पन्न मीथेन। कौन सा? मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4। बताइए 8वीं अनुसूची में जो वर्तमान में कितने भाषा? 22 भाषा। कितने? 22 भाषा। मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा? 14 भाषा। कितने? 14 भाषा। मूल संविधान में जो भाषा की संख्या 14, लेकिन वर्तमान में 22। वर्तमान में 22। तो 8 भाषा जो बाद में जोड़ा गया, तो उसमें पूछ लेता है, यही 8 पूछता कब जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 14 भाषा मूल संविधान में था। उसके बाद है जो 15वीं भाषा के रूप में किसे? सिंधी को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जो सिंधी को जो संविधान में 15वीं भाषा के रूप में क्या किया गया? जोड़ा गया। उसके बाद है जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो कितने भाषा? 3 भाषा, जिसमें किसको? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 15 3 18। उसके बाद 4 भाषा को जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत है जो जोड़ा गया था, जिसमें कौन कौन सा 4 भाषा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वर्तमान में भाषा की संख्या 22। बताइए मूल संविधान में कितने अनुसूची? 8। वर्तमान में कितने अनुसूची? 12 गो। कितने? 12 गो। तो 4 गो अनुसूची भी जोड़ा गया था। बताइए पहला अनुसूची में किसका उल्लेख है?
पहला अनुसूची में संघ एवं राज्यों का, जिसमें वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 गो और राज्य 28 गो। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? वेतन भत्ता एवं पेंशन का। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में? 2 में। तीसरे अनुसूची में किसका? शपथ का। तीसरा में शपथ का। चौथा में राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में। चौथा में राज्यसभा सीटों के बंटवारे में। पांचवी अनुसूची में किसका? ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में जो पूरे भारत में, किसमें? पूरे भारत में जो उसके आरक्षण के बारे प्रावधान है, किस अनुसूची में? पांचवी में। लेकिन छठी में भी है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रावधान, जिसमें स्पेशल कितने कितने राज्य में? 4 राज्य। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद है जो 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? केंद्र और राज्य में संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची का, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 97। वही वर्तमान में 100। राज्य सूची में प्रारंभ में 66, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47, वर्तमान में 52। उसके बाद है 8वीं अनुसूची में किसका? भाषा का। 8वीं अनुसूची भाषा का। मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22, वर्तमान में 22। फिर है जो मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची था, उसके बाद है जो 4, वर्तमान में कितना अनुसूची? 12। तो 4 गो अनुसूची भी जोड़ा गया बाद में, जिसमें 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? हाँ, पहला संविधान संशोधन 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें किसका उल्लेख है? भूमि का। किसका? भूमि सुधार का। उसके बाद 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें किसका उल्लेख है? दल बदल कानून का। किसका? दल बदल। उसके बाद 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 में, जिसमें किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का, जिसमें टोटल कितने विषय? 29 विषय। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 में, जिसमें किसका उल्लेख है? नगर निकाय, नगर पालिका का, जिसमें टोटल कितने विषय? 18 विषय। कितना? 18। बताइए, रबड़ को कड़ा करने के लिए जो कि क्या चीज मिलाया जाता है? सल्फर यानी गंधक का जो प्रयोग किया जाता है। बताइए, नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा? सिक्किम। नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारतीय राज्य सिक्किम। बताइए, सिक्किम का जो सीमा जो कितने देश से? 3 देश से। कितने देश से? 3 देश से। बताइए, भारत सिक्किम का जो कितने भारतीय राज्य से सीमा लगता है? मात्र 1 राज्य से। किससे? मात्र 1 राज्य से। किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। बाकी 3 सीमा उसका किससे? देश से लगता है, जिसमें नेपाल, चाइना और भूटान। बताइए, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। जो कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु कृष्णा गोदावरी क्षेत्र के डेल्टा को कौन सा? कोरोमंडल तट। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा लेकर उड़ीसा वाले तट को कौन सा? उत्तरी सरकार। उसी तरह पश्चिमी तट को जो भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट, गोवा से मंगलूर तक के तट को केंद्रा तट, मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक को मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरियन लगाने वाला खिलाड़ी कौन था? हाँ, लाला अमरनाथ। कौन थे? लाला अमरनाथ। सबसे पहले जो सेंचुरी शतक लगाया था टेस्ट में, लाला अमरनाथ, 1933 में इंग्लैंड के विरुद्ध। बताइए, स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित? शहनाई। किससे? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो किससे संबंधित था? शहनाई। बताइए, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को जो भारत रत्न कब मिला था? 2001। बताइए, उड़ते हुए वायुयान में कौन सा ऊर्जा निहित होता है? आंतरिक ऊर्जा। कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा हम कह सकते हैं कौन सा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। बताइए, परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में कौन सा है जो अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है?
रेडाउन का, किसका? रेडाउन का। मतलब मार्गरेट नोबेल किसे कहा जाता था? किसको जो जाना जाता था? मार्गरेट नोबेल किसे कहा जाता था? सिस्टर निवेदिता को। किसको? सिस्टर निवेदिता को जो मार्गरेट नोबेल कहा जाता था। मतलब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। टोटल कितने मुख्यालय जोन? 18, जिसमें उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। क्या? उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का चेन्नई। पूर्व रेलवे का कोलकाता। पश्चिम का मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे का मुंबई बीटी। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव। तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। रेलवे मेट्रो कोलकाता मेट्रो का। मतलब भारत का मानक समय जो कितने डिग्री देशांतर रेखा? 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। मतलब 82.5 डिग्री है जो कहाँ से गुजरता? इलाहाबाद की नैनी। इलाहाबाद की नैनी से। मतलब भारत का मानक समय जो टोटल कितने राज्य से होकर गुजरे? 5 राज्य। कितने? 5 राज्य। कौन कौन सा राज्य? हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य? 5 राज्य से। मतलब भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875। चलिए, प्रमुख हवाई अड्डा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। मैच का क्या हाल है अड्डा? मतलब वीर सावरकर हवाई अड्डा जो कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई हवाई अड्डा गुवाहाटी। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में। बताइए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। अच्छा ले चल गया जी, 240 ले चल गया। बताइए, शेख अल आलम है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलूर। कहाँ है? मंगलूर कर्नाटक में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड जो केरल में पड़ता है। बताइए, कैप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलूर। कहाँ है? मंगलूर। कैप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलूर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। कहाँ स्थित है? इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। दादा बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर। कहाँ है? नागपुर। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर। कहाँ? अमृतसर। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में।
तिरुचिल्लापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिल्लापल्ली में, तिरुचिल्लापल्ली में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर, उड़ीसा। राजा भोज हवाई अड्डा, भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल, मध्य प्रदेश। मतलब टाइटन के निर्माता कौन थे? सुपर कंप्यूटर जो टाइटन का जो निर्माता क्रे, कौन थे? क्रे। सिकोवा के निर्माता IBM, IBM। मीरा कंप्यूटर का IBM। जुकिन का IBM। ये सब सुपर कंप्यूटर है, निर्माण करता है। सुपर है जो MUC, IBM। कौन थे? IBM। ऑस्टोपेड है जो सुपर कंप्यूटर का है, जो निर्माण करता कौन थे? डेन था। कौन था? डेन। फर्मी सुपर कंप्यूटर के निर्माण करता IBM। कौन था? IBM। और डार्पा है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माता IBM। सब तो IBM में था, 3-4 को खाली याद करना था। तो कैसुन तो याद था तो। मतलब खिलाड़ी से संबंधित देश दिया हुआ है। एंटी नासिमेंटो जो किस देश का खिलाड़ी है? ब्राजील का। कहाँ का? ब्राजील का। किस खेल से संबंध है? फुटबॉल से। सगोई बुबका किस देश का जो खिलाड़ी है? यूक्रेन का। किसका? यूक्रेन का। पोलवाल्ट का। किसका? पोलवाल्ट खेल होता है। राफेल नडाल किस खेल देश का है? स्पेन का। किसका? स्पेन का। किस खेल से संबंधित? टेनिस से। गाटा कमस्की का संबंध किस देश से? अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। संबंधित खेल शतरंज। संबंधित खेल शतरंज। मतलब टाइगर वुड्स का संबंध किस देश से? खेल जो गोल्फ से। देश कौन था? अमेरिका। रोजर फेडरर का संबंध टेनिस, खेल टेनिस, और देश स्विट्जरलैंड। देश स्विट्जरलैंड। मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से? रूस से। संबंधित खेल टेनिस से। मार्टिना हिंगिस का संबंध किस देश से? स्विट्जरलैंड से। संबंधित खेल टेनिस। कौन था? लॉन टेनिस। आगे बताइए। जो जब किसी इस्पात के रड को जो गर्म किया जाता है तो वह क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है, भारी हो जाता है। बताइए अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? अस्थाई चुंबक इस्पात का, और अस्थाई चुंबक नरम लोहा। अस्थाई नरम लोहा का। बताइए रक्तचाप है जो किसमें उच्च होता है? धमनी में। किसमें? धमनी में जो उच्च होता है। और कम किसमें? शिरा में। शुद्ध रक्त किसमें? धमनी में। अशुद्ध रक्त शिरा में। अशुद्ध रक्त शिरा में। बताइए हृदय से रक्त को विभिन्न शरीर के विभिन्न अंग तक ले जाने का काम कौन करता है? धमनी। और विभिन्न अंग से हृदय तक रक्त लाने का काम कौन करता है? शिरा। कौन सा? शिरा। बताइए सिस्मोग्राफ में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप का। किसका? भूकंप का। एक बैरल में कितने लीटर? 159 लीटर। 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर। बताइए सोनार मुक्त का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? समुद्री यात्रियों द्वारा, जो नौ संचालकों द्वारा। जो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? समय की अवधि का। समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है किसमें? क्रोनोलॉजी में। किसमें? क्रोनोलॉजी में। किस कारण है जो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मतलब वायुमंडल के में जो ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव क्या होता है? घट जाता है, कमता है। क्या होता है? कम जाता है। थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? डेवर ने। किसने? डेवर। थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किया था डेवर ने। मेरे तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु तत्व कौन सा है? सोना। अभी जस्ट हुआ था।
मतलब बेफोट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? हवा की गति, हवा की गति। बेफोट है जो मापक्रम है जो किसे मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है? हवा की गति, हवा की गति। मतलब विद्युत मोटर यानी एसी का आविष्कार किसने किया था? कुछ किया बुमराह? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आज ही आले तो फाइनल दिन ख्याल रहे। तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? बुमराह तो तोड़िए अपना। उसका तो वही काम है, नहीं तोड़ेगा तो उसका वही बिजनेस है, उसको तैयारी करना। अरे रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट को क्या कहते हैं? अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अणु को अणु कहते हैं। मतलब किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। मतलब किसी तत्व के परमाणु के जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 को। दूसरी कक्षा में 8, 2n² पर है जो बैठा सकते हैं। जितना जो कक्षा रहेगा, जो n का मान रखेंगे उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32 जो रहेगा उसको बैठा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोवेनियर ने। किसने? डोवेनियर ने। डोवेनियर ने कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम। कौन सा? त्रिक नियम। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। बताइए सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसी को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो कभी कभी पूछ देता है कि परमाणु की त्रिज्या को किससे मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम से। एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10⁻⁻10 मीटर होता है। वही नाभिक का त्रिज्या रहता तो 10⁻⁻15 10⁻⁻15 मीटर। उसी को क्या कहते हैं? फर्मी। फेम्टो या फर्मी। बताइए अल्फा और बीटा पार्टिकल का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड। बताइए आधुनिक आवर्तसारणी आधारित है किस पर? परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलिकॉन ने। किसने? मिलिकॉन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलिकॉन ने। परमाणु में अव्यवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी बताइए इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन के भार का कितना भाग होता है? 1836वां भाग या 40वां क्या होता है? हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने। बताइए आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती किस पर? तापमान पर। किस पर? तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा जो आधारित होती है किस पर? तापमान पर। बताइए अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम को छोड़कर। हीलियम के बारीक कक्षा में कितने? कांसा मिश्रण है जो किसका किसका बना? हाँ ठीक। कांसा जो किसका? तांबा और टिन का बना होता है। हाँ बताइए कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? हाँ कॉपर सल्फेट को सिल्वर धातु के। किसमें? सिल्वर धातु। बताइए जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और टिन को। सीसा और जिंक। जिंक कहिए, टिन नहीं जिंक कह सकते हैं उसको। जिंक। सीसा और जस्ता या उसी को है जो जिंक। टिन तो हो गया दूसरा। बताइए जुड़वा खनिज है जो सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता। जुड़वा समिति, परकलन समिति और लोक लेखा समिति। परकलन समिति और लोक लेखा समिति। जुड़वा ग्रह
पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र को जो जुड़ो। बताइए मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? नायलॉन। कौन सा? नायलॉन। बताइए मोह मापनी का कभी नायलॉन और रेयॉन क्या क्या देता है सर? कभी रेयॉन देता है? प्राकृतिक नहीं देता। ये मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट है जो कौन? नायलॉन है, वो प्राकृतिक है जो। उसमें मानव निर्मित वो भी देता है सर, रेयॉन भी देता है। बाय ऑप्शन। संश्लिष्ट होगा तो बताइए मोह मापनी का उपयोग है जो किसको मापने के लिए किया? धातु की कठोरता, धातु की कठोरता मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। बताइए धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? धातु कर्म, या उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेट्रियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी। रबड़ आसानी से घुल जाता है किसमें? बेंजीन में। रबड़ आसानी से बेंजीन में। वही सोना किसमें? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में सोना प्लेटिनम ये सब घुल जाता किसमें? एक्वा रेजिया। बताइए पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से जो उभारने के लिए जो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाँ HF, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिन अम्ल। टैनिक अम्ल है जो चाय में, टैनिक अम्ल। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। आयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। संचायक सेल बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक। साबुन में बुलबुला का घोल जो उदाहरण है किसका? पानी में साबुन का घोल जो उदाहरण है किस कोलाइडी का? कोलाइडी विलियन का। किसका? कोलाइडी विलियन का। बताइए चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड। सोडा जिंक फॉस्फाइड। बताइए सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। बताइए एक हल्के पिंड A है और एक भारी पिंड B की गतिज ऊर्जा समान है, तो बताइए संवेग क्या होगा? संवेग भारी लग जाता। संवेग है जो क्या होगा? जो भारी होगा जिसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो हल्का रहेगा उसका क्या रहेगा? कम रहेगा। यहाँ दोनों का संबंध दिया, सुधार लीजिए। का है जो काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग के रिस्पेक्ट में क्या होता है? P²/2m। P²/2m। तो जो भारी का वस्तु का जो क्या हो जाएगा? तब P²/2m। तब जब गतिज ऊर्जा दोनों का समान है तो जो द्रव्यमान और अति संवेग में क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो भारी रहेगा उसका क्या होगा? संवेग ज़्यादा होगा जो कम है। बताइए कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। पौधे की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिज को जो किससे वहन किया जाता है भाई? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों पौधे का कैसा होता है? जटिल ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक है। इसमें जाइलम है जो किसका? जल एवं खनिज लवण को जो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता। वही फ्लोएम है जो किसको? भोजन को। किसको? खाद्य पदार्थ यानी भोजन को जो पहुंचाता है। बताइए पहला क्लोन जानवर डौली जो थी किसकी थी? डौली भेड़ की। किसका? भेड़ थी। अस्थाई चुंबक विकर्षित करता है किसको? अस्थाई चुंबक है जो रिप्लेस करता है किसको? प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। किसको? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम। बताइए सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच में कौन सा रंग? हरा रंग। कौन सा? हरा रंग। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या होता है? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। हाँ जूल सेकेंड। जूल पर सेकेंड हम बोल रहे हैं। जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। बताइए दो धातुओं का जो सोल्डरन किस गुण के कारण संभव होता है? आसंजन के कारण। किसके कारण? आसंजन के। बताइए ताजे पानी का हिमांक बिंदु जो होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का हिमांक बिंदु जो होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। बताइए थर्म किसका यूनिट है? उष्मा हीट का। किसका? हीट का। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? निम्न तापमान। किससे? निम्न तापमान से। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है?
निम्न ताप माप है जो किसके, एल्कोहल थर्मामीटर, किस थर्मामीटर द्वारा, एल्कोहल थर्मामीटर। हाँ, कायम एल्कोहल थर्मामीटर का जो न्यूनतम बिंदु कितना होता है, -115, -115। बताइए जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा कौन सी होता है, गुप्त ऊष्मा। कौन सा, गुप्त ऊष्मा। जलवाष्प में जो भाप से कहा जाता है ना कि अगर ऐसे जो गर्म पानी से जैसे कोई कुची से अगर जलता है या भाप से जो डिड़ना या इधर से जो आग से डिड़ना, तो ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, भाप वाला। क्या उसमें क्या होता है, गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है, गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है न। गलती से जो रोटी फुलाने वक्त फूट गया या जहाँ छेद है वहीं पकड़ा गया उतारने वक्त। हाँ, लास्ट हुआ तो कोई बात नहीं कि लास्ट में हुआ तो छूट गया, आगे बनाना रहा, धाम में गया जहाँ हाथ, जहाँ डिड़ा तो वहाँ और ला रहेगा, पहले ला। उसमें गुप्त ऊष्मा रहता है, गुप्त ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो प्राप्त ऊष्मा होता है ना, वो गुप्त ऊष्मा। एक होता है विशिष्ट ऊष्मा, एक होता है गुप्त। मतलब वायु में जो ध्वनि का वेग तापमान घटने पर क्या होता है, घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने पर क्या होता है, घटता है। तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि के वेग में कितना बढ़ोतरी होता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या था लो से, क्या था इतिहास में था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, महत्वपूर्ण विद्रोह। मतलब सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, केना सरकार और दारजी नारायण सरकार, केना सरकार और दारजी नारायण सरकार। मतलब सन्यासी विद्रोह जो कब हुआ था, 1760 से 1800, 1760 से 1800। मैच देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलिए नहीं। मतलब सन्यासी विद्रोह जो कब हुआ था, 1760 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, केना सरकार और दारजी नारायण सरकार, केना सरकार और दारजी नारायण सरकार। जो प्रभावित क्षेत्र जो था कौन था, बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल। मतलब फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में, फकीर विद्रोह बंगाल में। नेतृत्वकर्ता मजनून शाह चिराग अली, मजनून शाह चिराग अली। फकीर विद्रोह का नेतृत्व करता मजनून शाह और फकीर चिराग अली। कौन सा, चिराग। बताए जो इसका जो कब हुआ था समय, 1776-77 में, 1776-77 में। बताइए पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार भागलपुर, बिहार भागलपुर। पहाड़िया जो विद्रोह बिहार भागलपुर में, जिसका नेतृत्व किसने किया था, तिलका मांझी, तिलका मांझी जो भागलपुर में यूनिवर्सिटी भी है। कौन सा, तिलका यूनिवर्सिटी, तिलका यूनिवर्सिटी। बताइए चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था, बांकुड़ा बंगाल में, बांकुड़ा बंगाल में, जिसका नेतृत्व है जो किसने किया था, दुर्जन सिंह। किसने, दुर्जन सिंह ने। चुआरो विद्रोह का दुर्जन सिंह, जो कब हुआ था, 1798 में। बताइए पौलीगारो विद्रोह कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, जिसका नेतृत्व किसने किया था, वीरपी कटप्पमान ने किया था। कब हुआ था, 1799 से 1 ईस्वी, 1801। बताइए बेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था, टवनकोर में। कहाँ हुआ था, टवनकोर में। बेलाटम्पी विद्रोह जो कहाँ हुआ था, टवनकोर, जिसका नेतृत्व करता कौन थे, मेलुथम्पी। कौन थे, मेलुथम्पी, मेलुथम्पी, जो कब हुआ था, 1808-9 में, 1808-9 में। मतलब रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में, जिसका नेतृत्व करता चित्तर सिंह, नेतृत्व करता चित्तर सिंह। भील विद्रोह का नेतृत्व करता सेवाराम। कौन थे, सेवाराम। भील विद्रोह सेवाराम, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करता टीपू, करमशाह और टीपू, करमशाह और टीपू। मतलब आम विद्रोह का जो नेतृत्व करता कौन थे, गोमधर कुमार। आम विद्रोह का नेतृत्व करता गोमधर कुमार। आम विद्रोह कहाँ हुआ था, असम में। कहाँ हुआ था, असम में। मतलब बहावी आंदोलन का नेतृत्व करता सैयद अहमद तुत्ती मीर, सैयद अहमद तुत्ती मीर, जो कहाँ हुआ था, बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश। जो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना, मुख्य केंद्र पटना, जिसका नेतृत्व किसने किया था, सैयद अहमद तुत्ती मीर, सैयद अहमद तुत्ती मीर। बताए खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था,
असम में। खासी विद्रोह असम में। नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह, नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह। बताइए नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल बिहार में, जिसका नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार, नेतृत्वकर्ता सिंधु कानू, सिंधु और कानून है। संथाल विद्रोह है जो 55-56 1855-56 में हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु एवं कानू, सिंधु एवं कानून है। बताइए मुंडा विद्रोह झारखंड में, नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा, नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। बताइए नील आंदोलन है जो कहाँ हुआ था? बंगाल में। नील आंदोलन बंगाल में, जिसका नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास। कौन थे? दिगंबर। बताइए मोपला विद्रोह केरल में। मोपला विद्रोह केरल के मलाबार तट पर जो केरल में हुआ था, कब हुआ था? 1921, जिसका नेतृत्वकर्ता अली मुस्लियार, अली मुस्लियार थे। मोपला विद्रोह का नेतृत्वकर्ता अली मुस्लियार। बताइए कुक्का आंदोलन पंजाब में, क्या हुआ था? पंजाब में। नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल। रंपाओं का विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में। नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू, सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में। ताना भगत आंदोलन बिहार में। नेतृत्वकर्ता यात्रा भगत। कौन थे? यात्रा भगत। नेतृत्वकर्ता यात्रा भगत। हाँ बताइए सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व प्रमुख जो है, जो एक बार रिवीजन करते हैं। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता केना सरकार और दारजी नारायण सरकार, केना सरकार और दारजी नारायण। बताइए चुआरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता किसने था? दुर्जन सिंह। चुआरो विद्रोह का दुर्जन सिंह। बेला टम्पी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मेलू थम्पी, मेलू थम्पी। भील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सेवाराम, भील विद्रोह का सेवाराम। रामेसू विद्रोह का चित्तर सिंह, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह। पागलपंथी विद्रोह करमशाह टीपू, करमशाह टीपू। आम विद्रोह का नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। बाबी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद तुत्तीमीर, सैयद अहमद तुत्तीमीर। कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह, खासी विद्रोह का तीरथ सिंह। बताइए संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिंधु और कानू, सिंधु और कानू। मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। पाइका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु। जो पाइका विद्रोह जो हुआ था, कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। बताइए मोपला विद्रोह का नेतृत्वकर्ता अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। रंपाओ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू, सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता यात्रा भगत। कौन थे? यात्रा भगत। हाँ, नवीन विख्यात पुस्तकें एवं उसके लेखक। लुसेंट के विविध से जो था नवीन विख्यात पुस्तकें एवं उसके लेखक। बताइए अगला जो क्वेश्चन है, जो इनसाइडर, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन थे? नरसिंह राव। कौन थे? पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। बताइए इंडियन कंट्रोवर्सीज, वर्सीज के लेखक कौन थे? अरुण शैरी। कौन थे? अरुण शैरी। इंडियन कंट्रोवर्सीज है जो पुस्तक के लेखक अरुण शैरी। बताइए मिशन टू इंडिया पुस्तक के लेखक, मिशन टू इंडिया पुस्तक के लेखक स्टैनले कल्पागे, स्टैनले कल्पागे। बताइए सेक्स पुस्तक के लेखक मैडोना। कौन थे? मैडोना। बताइए एंड ऑफ एम्पायर, एंड ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखक ब्रिया लैम्पिंग्स, ब्रिया लैम्पिंग्स। बताइए लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन। ए रिवर सूत्रा, ए रिवर सूत्रा के लेखक गीता मेहता। कौन थे? गीता मेहता। द स्टेनले लाइट, स्टोनले जो लाइट पुस्तक के लेखक वेद मेहता। कौन थे? वेद मेहता। बताइए डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक के लेखक मदर टेरेसा। डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक के लेखक मदर टेरेसा। बताइए माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन थे?
जगमोहन। कौन थे? जगमोहन। संसद उपनिषद पुस्तक के लेखक एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन। संसद उपनिषद पुस्तक के लेखक एम.एफ. हुसैन। संस्कार पुस्तक के लेखक अनंत मूर्ति। अनंत मूर्ति। संस्कार पुस्तक के लेखक अनंत मूर्ति। अनंत मूर्ति। राजीव पुस्तक के लेखक सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। सैटेनिक वर्सेज सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक सान सू की। सान सू की। आंग सान सू की। फ्रीडम फ्रॉम फियर। स्टेप फ्रॉम द हट पुस्तक के लेखक स्टेट फ्रॉम द हट पुस्तक के लेखक कौन थे? कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक रोमिला थापर। रोमिला थापर। स्पीकर्स डायरी पुस्तक के लेखक कौन थे? स्पीकर्स डायरी मनोहर जोशी। मनोहर जोशी। स्पीकर डायरीज मनोहर जोशी। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक टाइगर वुड्स। कौन थे? टाइगर वुड्स। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया गेट पुस्तक के लेखक लेसी फॉर्स बर्थ। लेसी फॉर्स बर्थ। इंडिया गेट पुस्तक के लेखक लेसी फॉर्स बर्थ। मतलब राजनीति की रफ्तीली राहें। रफ्तीली राय। राजनीति की रफ्तीली राय पुस्तक के लेखक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति की रफ्तीली है जो राहें संसद की 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय। अरुंधति राय। इंडिया द सीज विद इन पुस्तक के लेखक एम.जे. अकबर। एम.जे. अकबर। कैन पाकिस्तान सर्वाइव पुस्तक के लेखक कैन पाकिस्तान सर्वाइव पुस्तक के लेखक तारिक अली। कौन थे? तारिक अली। पाकिस्तान कर रहे हैं जैसे बोले पड़ रहा है। नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक अहल्या वालिया। अहली वालिया। अहली वालिया। शशि अहली वालिया। द सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक द सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक डोमिनिक लैपियर। डोमिनिक लैपियर। डोमिनिक लैपियर। सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। कौन थे? विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। गोल्डन गेट विक्रम सेठ। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। कौन थे? विक्रम सेठ। मतलब इंडिया टू वर्स एनार्की पुस्तक के लेखक कौन थे? एन.एस. सक्सेना। एन.एस. सक्सेना। एन.एस. सक्सेना। इंडिया टू वर्स एनार्की पुस्तक के लेखक एन.एस. सक्सेना। एन.एस. सक्सेना। मतलब मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक नवीन चावला। कौन थे? नवीन चावला। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक नवीन चावला। मतलब कारगिल फ्रॉम सनप्राइज टू विक्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? बीपी मलिक। कौन थे? बीपी मलिक। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री पुस्तक के लेखक बीपी मलिक। मतलब ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक जनरल के सुंदर जी। जनरल के सुंदर जी। द पेरिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक पीसी अलेक्जेंडर। पीसी अलेक्जेंडर। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।